अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पेंशनर्स के लिए हमारे पास अच्छी खबर है। बैंक की तरफ से एक खुशखबरी आई है। जहां हम आपको तशवीशनाक खबरों से आगाह रखते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है। वहां हमारी कोशिश होती है कि आपको कोई खुशखबरी सुनाए जिससे मायूसी दूर हो और आपके लिए कोई ताज़ा हवा का झोंका हो। तो आज एक बड़ी अच्छी खबर है। हम आपको आगाह भी रखते हैं और आपकी आवाज़ भी बनते हैं। कल मैंने वीडियो अपलोड की थी और बिल्कुल एक वैलिड पॉइंट है पेंशनर्स का, खसूसन पुराने पेंशनर्स का, कि पहले बुजुर्ग पेंशनर्स जो पुराने पेंशनर्स होते थे उनकी पेंशन में ज़्यादा इजाफा होता था और नए पेंशनर्स की निस्बत, और कम अज़ कम जो तनख्वाह और पेंशन में बराबर इजाफा होता था। लेकिन लास्ट ईयर तनख्वाहें 30 से 35% बढ़ी और पेंशन सिर्फ 17.5%। इस पर हमने रिक्वेस्ट की है अगीगा से भी और एपका भी से भी कि अभी चूंकि पेंशन जो सिफारशात हैं वो मरतब हो रही हैं, चार्टर ऑफ डिमांड आ रहे हैं, तो अब ये भी एक डिमांड रखी जाए कि इस दफ़ा पेंशनर्स और तनख्वाहों में बराबर इजाफा हो, पेंशन में और तनख्वाहों में, क्योंकि पेंशनर्स भी उसी महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं जिसमें सरकारी मुलाजमीन, बल्कि पेंशनर्स के मेडिकल के मसाइल ज़्यादा हैं। मेडिकल अलाउंस कब से नहीं बढ़ा उस पर भी बात होनी चाहिए और इंशाल्लाह ताला हम बात करते रहेंगे। इसलिए चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे ग्रुप के मेंबर बनना चाहते हैं तो सिर्फ 200 रुपये पर मंथ है। इसमें आपको हम अपडेट भी रखेंगे, आपकी आवाज़ भी बनेंगी और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे आप अवेल कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला। अर्निंग का हमारा ग्रुप फ्री है। अगर आप अर्निंग के मेथड जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा, आपको ऑनलाइन अर्निंग भी सिखाएंगे। तो आज की जो खबर है जी हमारी, ये एक अच्छी खबर है। गुड न्यूज़, एज अ प्रॉफिट रेट ऑन पेंशनर्स अकाउंट इंक्रीज। जो पेंशनर्स के अकाउंट है उसके ऊपर प्रॉफिट रेट जो है उसको बढ़ा दिया गया है। ये क्या है? ये तमाम पेंशनर्स बिल्कुल इसको अवेल कर सकते हैं। पाकिस्तान का हर पेंशनर, वफाकी हों, सूबाई हों, कॉरपोरेशन के पेंशनर्स हों, बिल्कुल जी हर पेंशनर इसको अवेल कर सकता है। किसी खास पेंशनर्स के लिए ये खबर नहीं है। तो अगर आपने अभी तक यहाँ पे अकाउंट नहीं खुलवाया तो आप अभी खुलवा सकते हैं। कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है, जिन्होंने ऑलरेडी कौमी बचत में खुलवाया हुआ है अकाउंट वो तो जानते होंगे। उनके लिए तो ये खुशखबरी है कि भाई जो रेट डिक्रीज़ हुआ था अब वो रेट दोबारा इंक्रीज़ हो गया है। 2003 में ये सहूलत दी थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पेंशनर्स के लिए। अच्छा, मैं स्टार्टिंग में बता दूं कि कुछ लोग कहेंगे जी ये हराम है, तो भाई मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मैं इसके चक्कर में नहीं पड़ता, ये मुफ्तियों का काम है। लेकिन ये भी क्लेम कर रहे हैं कि मुल्क के जय्यद मुफ्ती साहबान की ज़ेर निगरानी ये सिस्टम काम करता है। आप मज़ीद तहकीक कर सकते हैं। वैसे तकवे की हद ये है कि बेशक दूर रहा जाए, लेकिन अगर और कुछ नहीं कर सकते तो ये भी एक, अगर आपको पैसा मिलता है रिटायरमेंट का पैसा तो ज़ाया होने से बच जाता है। बिल्कुल आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपका ज़मीर इजाज़त देता है। बिल्कुल ये भी मुफ्तियान के ज़ेर निगरानी ये काम कर रहे हैं, ये क्लेम कर रहे हैं। और भी तमाम बैंक जहाँ पे आपका अकाउंट है वो भी तो इसी तरह ही चल रहे हैं। तो ये मजबूरी है। अब यहाँ पे जितने भी हमारे अकाउंट हैं, यहाँ पे आपकी पेंशन आती है, वो भी तो इसी रूल के तहत, बैंकिंग रूल के तहत ही चल रहे हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप चाहते हैं तो आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। किस तरीके से अकाउंट खुलवाना है जी? अच्छा, नेशनल सेविंग के अंदर जो है ना, जो हमारी कौमी बचत है उसके अंदर एक तो बहुत सारे बहबूद फंड भी है, सेविंग फंड भी है, लाइफ सर्टिफिकेट भी है, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट भी है। इनके रेट ये सामने लिखे हुए हैं। जो स्पेशल पेंशनर्स के लिए है, अच्छा ये तो हर बंदा खुलवा सकता है ना जी। जो पेंशनर्स के लिए है वो हम बात करते हैं उस पर। ये वेबसाइट है, मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा और इसका तरीकाकार हम आपको बता देते हैं। हु इज़ एलिजिबल फॉर द पेंशनर्स अकाउंट? तो द पेंशनर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर एंड आर्म फोर्सेस, सेमी गवर्नमेंट एंड द ऑटोनोमस बॉडीज़। तो बिल्कुल कॉरपोरेशंस भी, तमाम जो सूबाई हुकूमतें हैं, वफाकी हुकूमतें हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर की, और आर्म फोर्सेज जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो पेंशनर्स हैं। एंड इन केस ऑफ द डेथ ऑफ पेंशनर्स देयर एलिजिबल फैमिली मेंबर कैन इन्वेस्ट इन दिस अकाउंट। अच्छा, आप अपना, अगर आप पेंशन से आप भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, और अगर आप फैमिली पेंशनर्स हैं तो आप भी अकाउंट खुलवा सकते हैं जी। तो इसके लिए एक अकाउंट आप पूरे मुल्क में एक जगह पे खुलवा सकते हैं, और मिनिमम जो है 10,000 रुपये आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 75 लाख से ज़्यादा नहीं, और 10,000 से कम नहीं। अच्छा जी, इसका जो रेट है वो बदलते रहते हैं। ये 16% तक गया है, यानी कि 1 लाख के ऊपर आपको 1,600 रुपये, और अगर कटा करके जो इनकी कटौती होती है तो उसके बाद भी ये उस वक्त 1,320 रुपये मिल रहे थे 1 लाख के ऊपर, अब भी 1,300 ही मिल रहे हैं। ये अभी जो नई खबर आई है ये देखें, अब दोबारा ये इतना ही हो गया, ये 1,300 हो गया, 20 रुपये का सिर्फ फ़र्क पड़ा है। ये बीच में कम हो गया तो अब दोबारा ये। तो
अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 1 लाख के ऊपर 1320 रुपए, 20 लाख अगर आपको मिले हैं, 20 लाख तो कम से कम मिलते हैं आज का, अभी तक जो अभी पेंशन रिफॉर्म से पहले कम से कम छोटे स्केल वाले को भी। तो 20 लाख अगर आपको मिले हैं तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको तकरीबन 26,000 से 27,000 से 28,000 रुपये मिलता रहेगा। अगर ये रेट देखें 26,000 तो कम से कम है। तो ये एक रीज़नेबल अमाउंट है, अगर आप इसकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो ज़्यादा करें। तो ये आप तक पहुंचानी थी जी कि ये कौमी बचत में इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है। आप कोई भी पेंशन अकाउंट खुलवा सकता है और इसके लिए कोई कहीं से लेटर भी बनवाने की ज़रूरत नहीं है। आपने पेंशन जो आपका कार्ड है वही लेके जाना है और आप कोई प्रूफ देना है, आप पेंशनर हैं, फैमिली पेंशनर हैं, तो आपका अकाउंट खुल जाएगा इंशाल्लाह ताला। इसी तरह की आपके तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ग्रुप के मेंबर बनना चाहते हैं तो ग्रुप के मेंबर बन सकते हैं। ये मैंने आपके साथ लिंक शेयर कर दिया। अल्लाह हाफिज़।